हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंट वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंस। फिर हमने बात की थी व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, which is in the plant kingdom chapter. We have read about different basis of classification. Then we have discussed about the classification of plant kingdom, how it is classified. आज मैं आपको क्रिप्टोगैम्स में से थैलोफाइटा समझाने वाली हूँ। आपको मैं ये अश्योर कर देती हूँ कि अगर आपने आज की क्लास को पूरी अच्छी तरह से सुना और जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके नीट एग्जाम में छूटने वाला नहीं। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, एवरी बायो टीचर टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है बेटे, तो आपको क्या करना होता है, उसको कन्फाइंड करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि सिलेबस हमारा कैसा होता है। सिलेबस एक समंदर की तरह है, और समंदर कितना बड़ा है वो आपको पता है। उसमें से हम बाल्टी भर, अगर एक कंटेनर की बात करें, एक बाल्टी भर पढ़ पाते हैं, हमें एक छोटा जग जितना याद हो पाता है, और एग्जाम में नंबर बूंद बूंद करके मिलते हैं। तो आप कंपेयर करो एक समंदर को बूंद से, पर यह भी तो सच है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो करते हो, और ये एक वन डे फेनोमेना नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि आपको मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये गलत बात है। भूलना एक स्वाभाविक क्रिया है, भूलना जरूरी भी है। हम बहुत सारे बैड मेमोरीज को अगर नहीं भूलेंगे तो इट विल मेक आवर लाइफ वेरी सीरियस। सो अच्छी यादों को हम याद करते हैं, बुरी आदतों को, बुरी मेमोरी को हम भूलते हैं। दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। अब पढ़ाई की बात भी यही है कि अगर आप पढ़ने जाते हो तो आप भूलते हो, लेकिन क्या आप एबीसीडी, आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको एबीसीडी आती है, क्या आप भूलते हो? नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि आपने इतनी बार उसको पढ़ा। बचपन में भी क्या होता था, कोई घर आता था तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते थे, बेटा एबीसीडी सुना, तो आप एबीसीडी नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि रिपीटेडली आपने बोला और उसको यूज कर रहे हो। सिमिलरली जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं बेटे, उसको बार बार पढ़ना होता है, बार बार याद करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि याद करने का तरीका क्या होता है। याद करने का तरीका होता है कि आप जो पढ़ रहे हो, पहली बात तो कि जब आप पढ़ रहे हो तो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप खेलने के बारे में मत सोचो, और जब आप खेल रहे हो तो पढ़ाई के बारे में मत सोचो। ग्रेजुअली मैं आपको अपने सारे वीडियोस में कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, कैसे हमारी लाइफ ईजी हो सकती है, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, एक कंपैरिजन आप देखना। मैं आपको एनसीईआरटी और एक अपना तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी स्टडी जो है वो सिंपलर हो जाएगी। तो आपने ये टेबल जो है एनसीईआरटी में देखा होगा, मैं श्योर हूं, मैंने टेबल नंबर भी लिखा है। इट इज टेबल 3.1। तो इस टेबल में बेटे आपको एल्गी के सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। एल्गी की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जैसे ही मैंने कहा आपको कि प्लांट, तो प्लांट आर फोटोट्रॉप्स, राइट, फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा पिगमेंट है। मेरे फोटोसिंथेसिस वाले वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस बताया था इन पिगमेंट्स का। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई, और इनका केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी करता है। तो ये क्लोरोफिल ए सबसे कॉमन क्लोरोफिल है, सबसे कॉमन, ऑलमोस्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल
20 सेकेंड कॉमन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले हम समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो 3 क्लासेस है एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी मीन्स ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रीन कलर एल्गी, क्लोरो मीन्स ग्रीन कलर पिगमेंट, तो इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडो, रोडो आप कैसे याद करोगे, रोडो मीन्स रेड, रेड आर से रोडो, रेड कलर एल्गी। तो ये इनका कॉमन नेम है। अब आते हैं पिगमेंट्स की बात करते हैं। तो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, तो क्लोरोफिल ए, मैंने जैसा कि बोला ये यूनिवर्सल क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही इसमें, और इसमें बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है। अब मैं एक कंपैरिजन आपको बता दे रही हूं, तीनों तरह के एल्गी में क्लोरोफिल ए कॉमन है। अब आपको लर्न क्या करना है, जो दूसरा वाला है। अब ए बी, अब प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं, फियोफाइसी, फियोफाइसी, तो सी, फियोफाइसी, वैसे क्लोरोफाइसी में भी सी है, लेकिन आप याद रखना एक में शुरुआत वाले में ए बी है, फियोफाइसी में ए सी है, और रोडो, अगेन आई एम टेलिंग यू, रेड में डी है, तो रोडो ए और डी है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ब्राउन कलर पिगमेंट इंपार्ट करने के लिए एक और पिगमेंट है जिसे बोलते हैं फ्यूकोजैंथिन। क्या बोलते हैं बेटे? फ्यूकोजैंथिन। अच्छा, रेड एल्गी में ए और डी के अलावा एक और पिगमेंट है जिसे बोलते हैं फाइकोइरिथ्रिन। क्या बोलते हैं? फाइकोइरिथ्रिन। अब इसको एक और तरीका है याद करने का, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड पिगमेंट है तो आप इरिथ्रीन पिगमेंट का नाम है फाइकोइरिथ्रीन, ऐसे याद रख सकते हो। अब प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, वैसे तो हम भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बने हुए खाने को बनाते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में भी कुछ रिजर्व फूड होता है। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारी बॉडी का रिजर्व फूड क्या है। तो हमारा जो रिजर्व फूड है बेटे, ये है ग्लाइकोजन। ओ, मैंने तो बता ही दिया, कोई बात नहीं। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, और प्लांट क्या स्टोर करते हैं बेटे? स्टार्च। प्लांट क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। लेकिन ये इनका कॉम्पोजिशन अलग अलग है, जैसे कोई डेरिवेटिव को भी स्टोर कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी में फैट्स भी स्टोर होता है, मेजर चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है। तो क्लोरोफाइसी का जो रिजर्व फूड है या स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है। फियोफाइसी का जो, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, इसका क्या है रिजर्व फूड मटेरियल? मैनिटोल और लैमिनारिन। अब यहां से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट हमेशा अच्छे से ध्यान से याद रखना है। मैनिटोल और लैमिनारिन ये इनका रिजर्व फूड मटेरियल है। रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। इसका एक अलग नाम दे दिया, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है बेटे। अच्छा, प्लांट में सेल वॉल होता है, क्या किसी और ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है? क्या एनिमल में सेल वॉल होता है? आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि प्लांट के अलावा और कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, प्योर सेलुलोज का क्लोरोफाइसी में, और फियोफाइसी जो है इसमें सेलुलोज के अलावा एल्जिन होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। सेलुलोज के अलावा फियोफाइसी में एल्जिन होता है, ऐसे याद कर लो, सी एंड ए, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, सी ए किसमें? फियोफाइसी में। और रोडोफाइसी थोड़ा सा ज्यादा इसका कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिल रहा है। सेलुलोज है, पेक्टिन है, ये सब डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स।
अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि ये टर्मिनोलॉजी कैसे याद रखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये तभी याद रहेगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि किसी को पकड़ लो, पकड़ लो मतलब किसी को बिठा लो, अपने फ्रेंड को बिठा लो और उसको समझाओ बिठा के। जब आप उसको समझाओगे तो आप ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। तो आप उसको बोलो, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपको उसको समझाना है। उससे क्या होगा, आपका फायदा होगा, और अगर उसने थोड़ा बहुत सुन लिया तो उसका भी फायदा हो जाएगा। तो सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। अब ये एस्टर्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, पता है आपको एस्टर क्या होता है, COOR। ठीक है, तो अब आते हैं। अच्छा ये बताओ, मैंने आप प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्लांट मूव करते हैं, अभी तक कोई कमेंट नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। प्लांट मूव करते हैं, अब एल्गी भी तो प्लांट है, तो क्या ये मूव करते हैं? ऑफ कोर्स, ये जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे जो वाटर में रहते हैं, ये मूव भी करते हैं। तो मूव करने के लिए इनमें क्या होता है बेटे? फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 तक हो सकता है, और ये सारे फ्लैजिला इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, आप मुझे बताना 2 फ्लैजिला किस में होता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो ये 2 to 8 जो है इक्वल फ्लैजिला है। और पोजीशन क्या है इसकी? ये एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है टॉप, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एपेक्स पार्ट, तो प्लांट का एपिकल रीजन में होगा। जबकि फियोफाइसी, ठीक है बेटे, फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी, इसमें 2 ही फ्लैजिला है और ये दोनों साइड में है, लैटरल मतलब साइड्स में है। ठीक है, और ये दोनों अनइक्वल साइज का है। जबकि जो रोडोफाइसी है, अच्छा हुआ याद ही नहीं करना पड़ेगा, उनमें है ही नहीं फ्लैजिला, तो हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा। हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कहाँ याद ना करना पड़े, तो चलो भाई मिल गया हमें। अब आते हैं हैबिटेड। ये एक्वाटिक ही होते हैं बेटे, जब मैंने आपको शुरू में बताया था। जनरली जो है ये जो सरफेस पे, मॉइस्ट सरफेसेस पे एल्गी होते हैं और इनको वाटर पसंद है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी एल्गी होगा। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर मुझे नहीं पता, आप बताओगे मुझे? ठीक है, बताना या मैं बताऊं? ब्रैकिश वाटर जो होता है, जैसे सी शोर के तरफ, बैक वाटर जिसको बोलते हैं, अगर आप कहीं गए होगे घूमने कोई जगह जो बीचेस हैं, उधर जो है वो कुछ वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जहां फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स होता है, ब्रैकिश वाटर। ऐसा मुझे पता है, अगर मुझे नहीं पता है, सही नहीं पता है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये वहां भी मिलता है और मरीन वाटर में भी मिलता है। ठीक है बेटे, फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी आपको रेयर मिलेगा, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में मिलेगा और सॉल्ट वाटर में मिलेगा। अच्छा, रोडोफाइसी, ये भी फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में, और सबसे ज्यादा मरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसे अगर हम कर लेते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसका? प्लांट किंगडम का। अच्छा, लेकिन इसके अलावा पैराग्राफ्स हैं एनसीईआरटी के, और उन पैराग्राफ्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब उसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में ट्राई किया है कि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो ये जो है ये आपको कैसे समझ में आएगा? पहले तो आपको ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है। अब क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम शॉर्टकट में नोट्स बनाना सीखते हैं, ये भी एक आर्ट है बेटे। तो हमने ये पढ़ा। अब आपको पिगमेंट पता है, फटाफट मुझे बता सकते हो, अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट है? आई एम वेटिंग। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट है? मैंने क्या बोला था? ये ग्रीन एल्गी है, इसमें सबसे कॉमन कौन सा? क्लोरोफिल ए एंड बी। वेरी गुड, तो इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए और बी है। वेरी गुड। फियोफाइसी में, फाइसी, फाइसी, इट्स ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी। चलिए, और रोडोफाइसी में
रोडोफाइसी में? यस, इट इज क्लोरोफिल ए एंड डी। वेरी गुड, तो आपको पिगमेंट याद हो गया। चलिए अब आते हैं हम, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अच्छा, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इवन? व्हाट इज द नीड फॉर रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस which occurs for the continuity of the species। किस लिए होता है बेटे? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? क्योंकि रिप्रोडक्शन से एक स्पीशीज कंटिन्यू होता है, रीप्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? आपने ये टर्म सुना होगा छोटी क्लासेस में, फ्रैगमेंटेशन। मतलब एक टुकड़ा, एक उसका पार्ट अगर ब्रेक हो गया एल्गी का, तो वो नया एल्गी में ग्रो कर जाएगा। ये है एक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसका कोई भी बॉडी पार्ट। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और मोड जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। अब आपको यहां पे ध्यान रखना, और एकदम इजी है, कुछ भी अलग नहीं है। आप एक कंपैरिजन करो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों जगह आपको क्या मिल रहा है बेटे? आपको जूस्पोर, जूस्पोर, जूस्पोर। क्या मिल रहा है? जूस्पोर, जूस्पोर, जूस्पोर। तो याद करने में टेंशन नहीं है ना। एसेक्सुअल स्पोर दोनों तीनों में क्या है? जूस्पोर नाम है उसका। और सेक्सुअल स्पोर क्या है बेटे? तो यहां पे तीन टर्म है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझा रही हूं। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम से। अब ये तीनों जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगी ना। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ऑलमोस्ट शेप, साइज एकदम सेम है तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस। अगर डिफरेंट है, मान लो ये मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है तो दोनों नॉन मोटाइल है। अब अगर ये दोनों डिफरेंट है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, या फिर फ्लैजिलेटेड है या एक फ्लैजिलेटेड है दूसरा नहीं, तो एनाइसो, एनाइसो मतलब डिफरेंट, ठीक है। और ऊगैमस का मतलब होता है, जैसा ह्यूमन में भी होता है, एक लार्ज फीमेल गैमेट और एक स्मॉल मेल गैमेट, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक लार्ज फीमेल गैमेट और एक स्मॉल मेल गैमेट, तो ये हुआ ऊगैमस, ठीक है बेटे। सिमिलरली यहां क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में, अब और एक काम आसान हो गया, क्या बताओ? इसमें ना आइसो है ना एनाइसो है, क्या है? ऊगैमस। ऊगैमस क्या बोला मैंने? एक लार्ज फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है और एक मेल गैमेट जो कि मोटाइल है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और इनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है बेटे। अब आ रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। लास्ट पार्ट में हमें क्या है, क्वेश्चंस आते हैं और एक साथ जो है अगर 4 ऑप्शन दिखते हैं तो हम डर जाते हैं। और एक और टेंडेंसी है हमारी, हम क्या करते हैं, चांस लेते हैं। चांस लेते हैं कि चलो शायद ये आंसर होगा। बेटे ये चांस लेना मत शुरू करो आप। चांस लेना बहुत रिस्की है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और डॉक्टर में आप चांस लोगे। अब चांस का मतलब क्या होता है? कोई आपके पास आया, कोई बीमारी बता रहे हो और आप चांस लेके उसे दवाइयां दे रहे हो, क्या होगा बताओ? चांस लेके दवाई दे रहे हो, वो नहीं काम किया या उल्टा रिएक्शन हो गया तो क्या होगा? अभी सबने देखा ना, पंचायत 3 आया। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको तो अभी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती होगी, लेकिन डायलॉग्स आपने सुना होगा कि वो अम्मा को जबरदस्ती गैस की गोली दे दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, तो गैस की गोली कंपाउंडर ने दे दी। अब उनकी तबीयत बिगड़ गई। पहले तो उनका मन कुछ अंदर से बढ़िया नहीं लग रहा था और फिर सच में अंदर से बढ़िया नहीं हुआ, है कि नहीं? तो आप चांस मत लो। चांस, नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत जानबूझ के रखा गया। क्यों बेटे? क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो क्यों रखा गया? बिकॉज यू शुड बी श्योर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को मैंने, जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में है मैंने सबको एक जगह रख दिया है, ठीक है। तो क्लैमाइडोमोनास, मैं आपको एक हिंट दे रही हूं, मैंने बोला था 2 फ्लैजिला वाले एल्गी का नाम बताइए मुझे। तो क्लैमाइडोमोनास, मैं आगे नहीं बोलूंगी,
वॉलवॉक्स, ये एक कॉलोनियल, इसका पिक्चर बना हुआ है एनसीईआरटी में, मुझे बताना कौन से पेज पे है। वॉलवॉक्स इज अ colonial green algae. Cara is another example of chlorophyce. Eulothrix, ये भी filamentous है. Unbranched और Spirogyra, ये सब जो एग्जाम्पल है, स्पाइरोगायरा बहुत कॉमन है, लैडर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्रेगमेंटेशन से ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। फ्यूफाइसी वाला थोड़ा सा वियर्ड नाम है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया। अब आप बताओ मुझे कैसे इसको याद करेंगे। लैमिनेरिन किसमें था बेटे? लैमिनेरिन स्टार्च, ब्राउन एल्गी। तो कैसे आया लैमिनेरिन क्यों बोला था हमने उसके स्टोर फूड को? अब समझ आ रहा है आपको? क्योंकि लैमिनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। सरगैसम आपको पता है कुछ कंट्रीज में, चाइना में या जापान में, इन एल्गीज का सैलड फॉर्म में इनटेक किया जाता है। इट्स वेरी रिच इन आयोडीन एंड अदर पोटेशियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये है। और फ्यूकस, तो मुझे बाय नेक्स्ट क्लास मैं आपसे दोबारा पूछूंगी कि आप मुझे 5 एग्जाम्पल बताओ किसका? ब्राउन एल्गी का। मैं ब्राउन वाला ही पूछूंगी क्योंकि ग्रीन वाला आपको आसानी से याद हो जाए। रोडोफाइसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉलीसाइफोनिया। प्रोनाउंसिएशन शुड बी ऑलवेज करेक्ट, पॉलीसाइफोनिया, ताकि आप जब लिख रहे हो, स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में लिख रहे हो, तो आप अगर अच्छे से प्रोनाउंस करोगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लासिलैरिया एंड जेलिडियम। जेलिडियम का एक अपना ही सिग्निफिकेंस है बेटे, आप सबको आइसक्रीम बहुत पसंद होगा, मैं श्योर हूं, है ना? तो जेलिडियम में से जेल निकलता है और वो जो जेल है वो यूज होता है आइसक्रीम बनाने, या फिर लैबोरेटरी में ये बहुत काम की चीज है। आपने नाम सुना होगा अगर अगर जेल का। जब हम उसको पेट्री डिशेस में पोर करते हैं, वो सेमी सॉलिड जेल बन जाता है जिसपे हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेलिडियम। ठीक है बेटे? तो आई होप, मैंने यहाँ क्या लिखा है आप देख रहे हो, ये क्या है? ये एक्सक्लूसिव मैंने बनाया है, दिस इज बायोसाइन। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करो। मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जैसे बाकी बच्चे भी बेनिफिटेड हों, तो आप इसे आगे शेयर करो और मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगी। टिल देन, stay tuned and do take very good care of yourself. Thank you.